मीना कुमारी का नाम बॉलीवुड के महान कलाकारों में आज भी गिना जाता है। मीना एक अलग ही तरह की अदाकारा थीं। इनके अभिनय के कारण ही इन्हें इनकी मृत्यु के करीब 46 साल बाद भी लोग याद करते हैं। बेहद ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ने वाली ये अभिनेत्री अपनी जिंदगी में जितना कामयाब थीं, उतना ही इन्होंने अपनी जिंदगी में दुख भी झेला हुआ था। इनकी जिंदगी कई तरह की ट्रेजेडी से भी भरी हुई थी और इसी के चलते इनको ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। अपनी जिंदगी के ज्यादातर पल दुखों में बिताने के बाद भी इन्होंने कभी भी अपने काम के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया था और कई तरह की बेहतरीन फिल्मों में कार्य किया था। मीना कुमारी ने साल 1933 में भारत के महाराष्ट्र राज्य में जन्म लिया था। कहा जाता है कि मीना कुमारी के परिवार वाले बेहद ही गरीब हुआ करते थे, जिसके कारण जब इनका जन्म हुआ था तो इनके परिवार वालों ने इन्हें एक अनाथालय में छोड़ दिया था। हालांकि कुछ समय बाद इनके परिवार वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मीना को अनाथालय से वापस अपने घर ले आए। जब इनका जन्म हुआ था तो उस वक्त इनके परिवार वालों ने इनका नाम महजबीन बानो रखा था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इन्होंने अपना नाम बदल लिया और अपना नाम मीना कुमारी रख लिया था। इसके बाद से इनको इसी नाम से जाना जाने लगा। मीना कुमारी ने बेहद ही कम आयु में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते इन्हें कभी भी पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल सका। स्कूल न जाने के कारण मीना कभी भी पढ़ नहीं सकी, लेकिन मीना ने एक निजी टीचर रखा, उनसे शिक्षा हासिल की। मीना कुमारी का नाता एक मुस्लिम परिवार से था और इनके पिता का नाम अली बख्श था। इनके पिता एक कलाकार हुआ करते थे और थिएटर में कार्य किया करते थे। इनके पिता ने ईद का चंद नाम की एक फिल्म में भी छोटा सा रोल किया था। मीना के पिता एक कामयाब अभिनेता नहीं बन पाए थे। इनके पिता ने अपने जीवन काल में कुल 2 विवाह किए थे और उनकी दूसरी पत्नी का नाम इकबाल बेगम था, जो कि मीना कुमारी की माँ थी। मीना की माँ का नाता बंगाल राज्य से था और वो एक क्रिश्चियन थी। इनकी माँ ने अपना धर्म बदला था और अपना नाम प्रभावती देवी से बदलकर इकबाल बेगम रख लिया। मीना की माँ भी अभिनय किया करती थीं और एक स्टेज डांसर के तौर पर काफी प्रसिद्ध थीं। मीना की कुल 2 बहनें थीं, जिनमें से एक बहन उनसे बड़ी और दूसरी बहन उनसे छोटी थी। बहनों का नाता भी बॉलीवुड से था और इनकी बड़ी बहन खुर्शीद बानो भी एक कलाकार थीं। वहीं उनकी छोटी बहन ने अभिनेता महमूद से निकाह किया था। मीना कुमारी ने लव मैरिज की थी और इनके पति का नाम कमल अमरोही था, जो कि एक जाने माने निर्देशक हुआ करते थे। इन दोनों की पहली मुलाकात तमाशा नामक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। इस मुलाकात के बाद अमरोही ने मीना को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था और इस फिल्म का नाम अनारकली था। मीना ने भी इस फिल्म में काम करने के लिए अपनी हामी भर दी थी, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही मीना एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिसके चलते मीना के हाथ में चोट लग गई थी और कुछ दिनों के लिए इन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। कहा जाता है कि इसी हादसे में उनके हाथ की एक छोटी उंगली कट गई थी। वहीं जैसे ही मीना के अस्पताल में भर्ती होने वाली खबर अमरोही को पता चली तो मीना से मिलने के लिए अस्पताल चले गए और यहाँ से ही इन दोनों के बीच में दोस्ती शुरू हो गई। कहा जाता है कि अमरोही मीना की खबर लेने के लिए अस्पताल रोजाना जाया करते थे। इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे को पत्र भी लिखा करते थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मीना फोन के जरिए अमरोही से बात किया करती थी। जिस फिल्म में अमरोही ने मीना को कार्य करने का ऑफर दिया था, वो फिल्म किन्हीं कारणों के चलते बन न सकी थी। 1 साल तक मीना और अमरोही के बीच अफेयर चलता रहा और इस अफेयर की खबर मीना के पिता को नहीं थी। मीना ने अपने पिता से छुपकर अमरोही से 14 फरवरी के दिन निकाह कर लिया था। इस निकाह की खबर केवल करीबी दोस्तों और मीना की बहन को ही थी। जिस समय इन दोनों ने ये निकाह किया था उस समय मीना केवल 19 वर्ष की थी और अमरोही 34 वर्ष के थे। इन दोनों की आयु में काफी ज्यादा अंतर था। वहीं निकाह होने के बाद मीना अपने घर चली गई थी और अमरोही अपने घर। दरअसल अमरोही का ये दूसरा निकाह था और पहले निकाह में इन्हें 3 बच्चे थे, जिसके चलते अमरोही भी इस निकाह को दुनिया से छुपाना चाहते थे। लेकिन कुछ समय बाद इस निकाह की खबर मीडिया तक पहुंच गई और जैसे ही ये खबर मीना के पिता के पास पहुंची तो उन्होंने इस शादी का विरोध किया और मीना को आदेश दिया कि वो अमरोही से तुरंत तलाक ले ले। वहीं मीना ने अपने पिता की बात नहीं मानी। हालांकि ये खबर सामने आने के बाद भी मीना अपने पिता के साथ ही रहती थी। साल 1953 में मीना के पति ने डेरा नाम की एक फिल्म में
मीना को लेने की इच्छा उनके सामने रखी, लेकिन जब मीना के पिता को इस बात की जानकारी मिली तो उनके पिता ने मीना को ये फिल्म करने के लिए मंजूरी नहीं दी। मीना के पिता चाहते थे कि मीना इस फिल्म की जगह अमर फिल्म में काम करे। ये फिल्म महबूब खान द्वारा बनाई जा रही थी। मीना भी अपने पिता की बात मानकर अमर फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गयी, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना की लड़ाई महबूब के साथ हो गई थी। इसके बाद मीना ने इस फिल्म को छोड़कर डेरा फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। वहीं जब ये खबर इनके पिता को मिली तो उन्होंने मीना से कहा कि वो या तो ये फिल्म छोड़ दे या फिर इस घर को छोड़ दे। पिता की इन दोनों शर्तों में से मीना ने दूसरी शर्त को मानते हुए अपने पिता का घर छोड़ अपने पति के घर चली गयी। मीना कुमारी ने शादी के बाद भी फिल्मों में कार्य करना बंद नहीं किया और धीरे धीरे एक सुपरस्टार बन गयी। लेकिन उनकी ये तरक्की उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार ला रही थी। दरअसल मीना के पति को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मीना फिल्मों में काम कर रही हैं और तरह तरह के लोगों से मिल रही हैं। मीना पर उनके पति द्वारा कई तरह की पाबंदियां लगाई जाने लगी। मीना के पति ने मीना को केवल इसी शर्त के साथ काम करने की अनुमति दी कि उन्हें अपना काम शाम तक खत्म करना होगा और 6:30 बजे तक घर वापस आना होगा। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके मेकअप रूम में कोई भी पुरुष नहीं होना चाहिए। मीना ने अपने पति की इन शर्तों को मान लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी शादी को बचा नहीं सकी। मीना कुमारी ने अपनी शादी को कायम करने के लिए हर तरह की कोशिशें की, लेकिन साल 1964 में अपने पति की शर्तों से तंग आकर मीना ने उनसे अलग होने का फैसला ले लिया था। कहा जाता है कि पिंजरे के पंछी नाम की फिल्म के मुहूर्त के दौरान जब मीना ने अपने मेकअप रूम में गुलजार को आने की अनुमति दी तो इस बात से खफा होकर उनके पति के सहायक बाबर अली ने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया था। इस हादसे के बाद मीना ने अपने पति से अलग होने का फैसला ले लिया था और फिल्म के मुहूर्त का कार्यक्रम खत्म होते ही वो अपनी बहन के साथ उनके घर चली गई थी। अमरोही का घर छोड़ने के बाद मीना कुमारी एकदम अकेली हो गई थी और उस समय इनकी जिंदगी में कई नए लोगों ने दस्तक दी। कहा जाता है कि इनकी गुलजार के साथ काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी ये दोस्ती टूट गई थी, जिसके बाद उनका नाम धर्मेंद्र के साथ और फिल्म निर्देशक और निर्माता श्यामम तक के साथ भी जोड़ा गया था। इस महान अदाकारा ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट बनकर कई फिल्मों में काम किया था और छोटी सी आयु में ही मीना ने 12 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया था। बैजू बावरा फिल्म में पहली बार बतौर फीमेल लीड इन्होंने कार्य किया था। ये फिल्म साल 1952 में आई। मीना कुमारी ने चांदनी चौक, आजाद, एक ही रास्ता, शारदा, सहारा, कोहिनूर, शरारत काफी सारी फिल्मों में काम किया था और ये फिल्में जनता द्वारा काफी पसंद की गई थीं। साहब बीबी और गुलाम फिल्म इनके जीवन की सबसे कामयाब फिल्म थी। ये फिल्म इनकी शादी के बाद यानी साल 1962 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने मीना कुमारी को एक नए ही मुकाम तक पहुंचा दिया था। इस फिल्म के बाद मीना कुमारी को हर कोई अपनी फिल्म में लेना चाहता था। बेहद ही कम उम्र में मीना कुमारी ने बॉलीवुड में काफी बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। मैं भी लड़की हूँ, काजल, फूल और पत्थर, बहू बेगम, जवाब, पाकीजा इनकी अच्छी खासी बेहतरीन फिल्में थीं। पाकीजा फिल्म को मीना कुमारी के पति ने बनाया था और इस फिल्म में मीना कुमारी ने अहम भूमिका निभाई थी। ये फिल्म साल 1972 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जरिए मीना और उनके पति एक बार फिर करीब आ सके थे। कहा जाता है कि ये फिल्म अमरोही की ड्रीम प्रोजेक्ट थी और इस फिल्म को बनाने में मीना कुमारी ने इनकी काफी मदद की थी। जब पाकीजा फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस वक्त मीना कुमारी बेहद ही बीमार थीं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की हिदायत दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फिल्म में काम किया। ये फिल्म 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के प्रीमियम पर मीना कुमारी अपने पति के साथ आई हुई थी। पाकीजा फिल्म रिलीज होने के कुछ हफ्तों के अंदर ही मीना कुमारी इस दुनिया से विदा हो गई थीं। 39 वर्षीय अभिनेत्री काफी लंबे समय से बीमार चल रही थीं। इस अभिनेत्री ने 31 मार्च 1972 में अपनी अंतिम सांस ली थी। अपने पति से अलग होने के कारण मीना कुमारी काफी दुखी रहने लगी थीं और उनको नींद न आने की बीमारी हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने एक डॉक्टर से संपर्क किया था। डॉक्टर ने इन्हें कुछ दवा दी और नींद न आने पर थोड़ी सी शराब पीने को कहा। वहीं डॉक्टर की ये सलाह मीना के लिए काफी खतरनाक साबित हुई और उन्हें शराब पीने की आदत लग गई। इस आदत के कारण उनका लीवर खराब हो गया था, जिसके बाद अपनी इस बीमारी का इलाज मीना ने विदेशों में भी करवाया था। इस अभिनेत्री ने 31 मार्च 1972 में अपनी अंतिम सांस ली थी। इनका निधन सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में हुआ था। वहीं इनके पति की मृत्यु साल 1993 में हुई थी और इनके पति को मीना की कब्र के पास ही दफनाया गया था। मीना कुमारी को कुल 12 फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नामित किया गया था और इन 12 फिल्मों में से इन्होंने 4 फिल्मों के लिए
ये पुरस्कार जीता भी था। इस साल 1952 में बैजू बावरा नाम की फिल्म के लिए अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म में इन्होंने गौरी नाम की एक लड़की का किरदार निभाया था और इस किरदार के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का इनाम दिया गया था। साल 1953 में इस महान अभिनेत्री ने परिणीता फिल्म के लिए अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया था। ये पुरस्कार भी इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस की श्रेणी में मिला था। इस फिल्म के अलावा इन्हें काजल फिल्म के लिए भी ये पुरस्कार मिला था। साहिब बीबी और गुलाम फिल्म में मीना कुमारी द्वारा निभाए गए किरदार की तारीफ हर किसी ने की थी और ये फिल्म इनकी जिंदगी की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। इस मूवी के लिए मीना कुमारी ने एक और फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम लिया था और ये पुरस्कार इन्हें एक्ट्रेस की श्रेणी में दिया गया था। इतना ही नहीं, इस फिल्म को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म समारोह के लिए भी नामित किया गया था। भारत डाक विभाग द्वारा मीना की याद में साल 2011 में एक डाक टिकट बनाया था और इस टिकट को 13 फरवरी के दिन जारी किया गया था। इसके अलावा इन्हें बंगाल फिल्म पत्रकार एसोसिएशन अवार्ड्स BFJA की ओर से भी कई सारे अवार्ड दिए गए थे। मीना कुमारी के जीवन पर एक बायोपिक भी बनाई जा रही है। इस फिल्म को फिल्म निर्देशक कर्ण राजदान द्वारा बनाया जा रहा है। खबरों से पहले आया था कि इस फिल्म को करने के लिए एक्ट्रेस विद्या बालन ने अपनी मंजूरी दे दी, लेकिन विद्या बालन ने कुछ कारणों के चलते बाद में इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद इस फिल्म में सनी लियोन के होने की खबर मीडिया में आई थी। वहीं इस फिल्म के निर्देशक ने मीडिया में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इस फिल्म की कहानी माधुरी दीक्षित को सुनाई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में कार्य करने से मना कर दिया था। इसके बाद विद्या बालन को ये फिल्म मिली थी, लेकिन इस फिल्म में कार्य करने के लिए विद्या बालन ने भी मना कर दिया था। सनी ने इस फिल्म में काम करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी। मीना कुमारी के जीवन पर इससे पहले भी कई सारी फिल्में बनाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी फिल्म नहीं बन सकी है और हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि ट्रेजेडी क्वीन महान अदाकारा के जीवन पर बनने वाली बायोपिक फिल्म जल्द से जल्द बन जाए और हम सभी उनके चाहने वाले उनकी फिल्मी सफर और दर्द दास्तान को बड़े पर्दे पर देख सकें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।